गुरुदेव ये यात्रा भी करनी जरूरी है। बिल्कुल। मैं हूं में रहना मात्र पर्याप्त नहीं, मैं हूं तक पहुंच जाना बस। कब पाओगे? वास्तविक स्वरूप को जान लो। बर्फ, पानी, भाप, इसका 3 रूप है। बर्फ में हो गया शरीर, जड़। अब बर्फ पिघला, अब हो गया पानी। पानी है मन। अब पानी को आप तपाए तो वहां भाप बना। अब भाप ऊपर जाएगा, पानी की अवस्था तक नीचे है वो, और भाप बना तो ऊपर जाएगा, हल्का हो गया। हाँ। तो बर्फ, पानी और भाप, वो भाप ही आत्मा है। तो गुरुदेव तपाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस ध्यान में रहना है। करना नहीं है कुछ, केवल साक्षी रहोगे, बस ध्यान में रहना है। हाँ। और गुरुदेव ये जागृत सुसुप्ति, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा दिनचर्या के अलावा। दैनिक दिनचर्या में नहीं किया जा सकता है। बाद में होगा, कर्म करते हुए बाद में आएगा। बाद में आएगा। तो शुरुआत में इसके लिए मतलब समय निकाल करना पड़ेगा, वही तपस्या है गुरु। सोते वक्त किया जा सकता है गुरु? बिल्कुल, रात भर किया जा सकता है। किया जा सकता है। ये जब अज्ञात में पकोगे तब वो ज्ञात में आएगा। विषय रखना ही नहीं है कुछ, मैं हूं बस। तपस्या बिना नहीं होगा। उस बहुत से लोग पुस्तक पढ़ लेते हैं, जान लेते, वैसा नहीं है। आत्मा का प्रैक्टिकल अलग है। जब ये कर लोगे तो तुम्हारे अंदर उसको समझने की शक्ति आएगी। तब जो मैं बताऊंगा उसको आप तुरंत समझ जाओगे, अनुभव आ जाता है। अनुभव का खेल है वो। क्योंकि प्राइमरी स्कूल वाला मिडिल स्कूल में क्या पढ़ाते नहीं जानेगा, मिडिल स्कूल वाला हाई स्कूल को नहीं जानेगा, हाई स्कूल वाला कॉलेज को नहीं जानेगा, और कॉलेज वाला पीएचडी का कोर्स क्या होता है वो नहीं जानता। अलग अलग क्लास है चेतना की। अब क्या कर लोगे? लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, सब ब्लाइंडनेस है एकदम। कोई कुछ साधना कर रहा है, कोई कुछ साधना कर रहा है, वो चैनल बना नहीं पा रहा है। वहां चैनल बनता है, एक एक कड़ी जुड़ता है। और वही है ध्यान में रहना गुरुदेव, जो चैनल वहां पर एकत्व का बोध होता है। जैसे आप शरीर में एक हो, सिर से लेके पैर तक, ऐसे ही
विष्णु लोक वगैरह जितने लोग हैं, ये सब उसी आत्मा में आ जाएगा। साक्षी आत्मा ही रहेगा, कोई भी लोग हो, बिल्कुल। कितना भी दूर हो। तो गुरुदेव, जागृत सुषुप्ति का अभी जो आप ध्यान कराए, तो मन शरीर का जो एहसास थोड़ा देर के लिए टूटा, तो बट पता तो चल रहा था कुछ हो रहा है करके, ध्वनियां आ रही थी, सब जानोगे। तो वही चेतना का जो फैलाव है वही है गुरुदेव। बंधन मन और शरीर है। तो गुरुदेव इसीलिए मतलब आंख बंद करके करने से ये जल्दी पकड़ाएगा, और वो खुले में भी आएगा गुरुदेव, आंख खुले में भी। दो तल है, ज्ञात और अज्ञात। आपको ज्ञात से अज्ञात में जाना है। जैसे आप जागते हो तो रात को नींद में आप जाते हो, वही प्रक्रिया ध्यान में होगी। तो गुरुदेव, जो अज्ञात की यात्रा है वो स्वयं के विषय में अज्ञात होना। हम लोग गलती कर रहे हैं कि स्वयं के विषय में ज्ञात कर लिए कि मैं नीरज हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ। वही गड़बड़ है ना गुरुदेव। वो उपाधि है। हाँ, तो वो ज्ञात की यात्रा हो गई। हाँ, ज्ञात है। अज्ञात की यात्रा कि मैं हूँ बस, तो ये यात्रा करना है। अननोन। हाँ, तो गुरुदेव कभी कभी एहसास होता है कि मैं हूँ ही नहीं। वो क्या है? वही अननोन है, वही आत्मा है। तो ये तो झटका देता है गुरुदेव, क्योंकि वो विषय नहीं है। वो तो ये तो झटका क्यों देता है गुरुदेव? झटका देता है इस कारण कि वहाँ ब्लॉकेज है, वो रोकता है उस ऊर्जा को। मैं तो हूँ ही नहीं। ये एकत्व है ना गुरुदेव, मैं तो हूँ ही नहीं। और इसमें इस चेतना में रहा जा सकता है गुरुदेव। लोग रहे, मतलब पहले रहा है कुछ। समझो अवस्था है, वो अवस्था है ना गुरुदेव। हाँ, कैवल्य। जैसे दूध को जमा है, अब क्या हो गया? दही। अब दही को मथे, मक्खन आ गया। अब मक्खन को तपाए हीट, वो आ गया घी। अब घी खराब नहीं होगा, और बीच की जो अवस्था कहीं रुके वो खराब हो जाएगा। घी खराब नहीं होगा। घी माने आत्मा। इस लाइन में इंटरेस्ट होना बहुत कठिन है। और जिसको इंटरेस्ट हो गया उसके अनुसार ही उसको गुरु मिलेगा, ये भी बात है। क्योंकि आत्मा वाले गुरु मिलना मुश्किल है, साधना वाले गुरु बहुत है। मन को एकाग्र करो, समाधि, वो सब मन का खेल है। आत्मा माने समझो आप, इसको आप देखें, इसको देखने में और जानने में आपकी आत्मा को कितना समय लगा? बिल्कुल समय। हाँ, बाद में मन बुद्धि आएगा, पहले ही आत्मा जानता है वो। मन बुद्धि उसको नाम देता है। हाँ, बस वो देखा और जाना,
लगाते हैं, तो वो सब उस शक्ति को रोकना होगा, वो रोकते हैं। सामान्य नहीं आता, वो सामान्य नहीं है, वो समझ करके कर्म करो और कर्म के द्वारा वो शक्ति बढ़ेगी, तब जो आएगा तब आत्मा है। ऐसे लोग कहाँ करते हैं? आप देखे होंगे कईयों को एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही है। हाँ बैठे ही हैं, हाँ। वो समन्वय खो दिया, समन्वय। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर और आपकी आत्मा, ये सब एक चैनल में आएगा, तब आत्मज्ञान। कम ज्यादा है तो नहीं हुआ, एक चैनल में आएगा। जैसे हवा एकदम सम है, कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा नहीं है, नहीं। बस हवा जैसे आत्मा, वो कम ज्यादा नहीं होगा। आप अपने शरीर में देख लो, सिर से लेके पैर तक एक समान है कि नहीं हो? बस वही है आत्मा। अब इसका अभ्यास करते प्रैक्टिकल होते होते फिर जब चेतना की शक्ति में जाओगे, तो यहां से लेके पूरे आकाश तक आपकी चेतना फैल जाएगी। जैसे अभी बॉडी में फैली हुई चेतना है, अभी बॉडी तक है। हाँ, हाँ। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो फैलते जाएगा और आकाश तक पहुंच जाएगा। जितने लोग लोकांतर है वहां तक वो आत्मा पहुंच जाएगी। ये उसका पावर है। तो दिखता है वो विषय है, धीरे धीरे आप विषय रहित होते जाओ, अर्थात दृष्टा रहो। आप बस जानते रहो, जानने वाले हो। ये तपस्या करोगे, देखो इसको देखे और जाने कोई समय बिल्कुल नहीं। आप ऑटो चला रहे हो और देखे और जाने कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और आपकी गाड़ी की स्पीड कितने है, तो सबको बचाते हुए आप निकल जाओ। निकल गए। हाँ। ऐसे ही वो भी है। लोग सिर्फ बुद्धि समझते हैं, ऐसा नहीं है। वो जानना है। आप समझ के भी जैसे आप ऑटो चलाते हो, तो कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है, कोई जानवर आ गया, ये सब जानते हो किसका कितना स्पीड है और आपको किधर काटना है। ऐसे यहां भी चलेगा पूरा, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, कितना बोलना है, सब जजमेंट होगा एक एक चीज का। तब आपका कर्म और आपकी आत्मा एक हो जाएगी।